मेरे पास अभी 20 एनिमल है टोटल। गाय एचएफ गाय है सब 100% और 50% के हिसाब से शंकर गाय कहते हैं इसको। और मैं अभी मेरे फार्म पे 10 गाय मिल्किंग में है और मैं पूरा फार्म मिल्किंग मशीन से दुहाई करता हूँ। जब लाइट नहीं होती है तो हम हाथ से दुहाई करते हैं। और जो मिल्किंग मशीन है वो एक प्रेशर पंप लगा हुआ था मशीन पे, उसके हिसाब से वो काम करता है। जो उसका सब सेटिंग किया हुआ होता है। उसके थन में हम 4 पाइप आती है वो लगाते हैं। इसके वो थन पाइप से होके वो दूध पूरा कैन में आता है ऑटोमेटिक और दुहाई होती है। जब दूध दिखने का बंद हो जाता है पाइप में, तब हम मशीन निकाल लेते हैं और थन को चेक कर लेते हैं कि उसमें दूध रहा है कि नहीं रहा है। दुहाई के बाद हम डिप करते हैं, उसको दवा लगाते हैं थन में, जिसकी वजह से उसके आंचल में कुछ इन्फेक्शन लगे नहीं और उसका थन सेफ रहे। ये हरा चारा हमने किया है 10 गुंठे में, वो 20 गाय को पूरा हो जाता है। ये यशवंत घास है, गन्ने और घास पे दोनों पे क्रॉस किया हुआ है। तो ये 22% तक हाइट पकड़ता है। इसमें 9% प्रोटीन और 4% फैट है और इसमें फाइबर ज़्यादा है। और हम हर रोज़ सुबह को उसको काटते हैं मशीन में, खेत में से काट के ला के मशीन में काटते हैं। उसमें गेहूँ का सूखा आता है, तुअर का सूखा आता है, मक्का का सूखा आता है, सोयाबीन का आता है, वो ड्राई पाउडर आता है। वो सब मिक्स करके गाय को हर रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम खिलाते हैं। और फीड में भी उसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा TMR करके हम खिलाते हैं। फीड में NDDV का आता है पावरदान, मक्का खली आती है, कपास खली आती है और मेज पाउडर आता है। वो सब मिक्स करके हम और उसमें मिनरल डालते हैं, बाईपास फैट डालते हैं और नमक डालते हैं। वो सब मिक्स करके हम सुबह शाम गाय को दुहाई के टाइम उसको डालते हैं। उसके दूध के हिसाब से पर लीटर पे 400 ग्राम उसको हम डालते हैं और उसको बॉडी मेंटेन के लिए 1 से 1.5 किलो तक एक्स्ट्रा रखते हैं। मेरे फार्म पूरा पक्का फ्लोर लगा हुआ है और उसमें ऑटोमेटिकली गाय को जितना चाहे उतना वो 24 घंटे पानी पी सकती है। और गर्मी की सीज़न में उसके ऊपर फोगर लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिकली टाइमिंग सेट किया होता है, उसके हिसाब से बंद चालू होता है। और मेरे फार्म में 2 फैन लगे हैं बड़े, जो 20 बाय 60 फुट तक हवा कवर करता है, जिसकी वजह से उसको ह्यूमिडिटी कम हो रहती है और उसको गर्मी में दिक्कत नहीं होती है और उसका दूध मेंटेन रहता है। पहले तो हम मिल्किंग मशीन से मिल्किंग करते हैं। इसके लिए क्या दिक्कत आती है कि बछड़े को हम जो पहले छोड़ेंगे तो मिल्किंग मशीन से दुहाई होने में दिक्कत होगी और टाइम वेस्ट होगा। और दूसरा क्या होगा कि बछड़े ने कितना दूध पिया वो पता नहीं चलता। इसलिए हम पहले तो दुहाई कर लेते हैं और फिर बाद में उसको, हमारे पास 2 लीटर की बोतल है, वो इसके हिसाब से उसको ज़रूरत के हिसाब से उसको जितना लीटर चाहिए उतना हम देते हैं, उसके बॉडी वेट के हिसाब से। मैंने 2007 में मेरा फार्म चालू किया था, तब मैं 11 गाय पंजाब से लाया था। जो गाय लाया था वो शंकर थी सब और ज़्यादा दूध देती नहीं थी, 6 से 7 लीटर दूध देती थी। उसमें मेरे को प्रॉफिट होता नहीं था। तो फिर मैं गुजरात प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसिएशन से मैं जॉइंट हुआ और उन्होंने मेरे को सब गाइड किया। तो मैंने 100% HF वाले सीमेंट्स यूज़ किए। उसमें से जो बछड़ी आई वो मेरे फार्म पे मैंने बड़ी की। वो जो बछड़ी 1.5 से 2 साल में मेरे यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई और 3 साल में मिल्किंग पे आ गई। और पहले लैक्टेशन में वो 12 से 13-14 लीटर दूध निकालती है, पूरे दिन का 24 से 25 लीटर दूध निकालती है। ऐसे मैंने अपना फार्म को ग्रोथ किया और अभी हम इससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी यहाँ पे US के डोज अमूल लाई है जो हमको 200 रुपये में प्रोवाइड करते हैं। ABS कंपनी का है और वो ज़्यादा लैक्टेशन वाला है और 100% HF का है। अभी मेरे फार्म पे छोटे बड़े होके 20 एनिमल है और इसमें से सिर्फ 7 गाय मिल्किंग पे है। और अभी मेरे फार्म का दूध 45 से 50 लीटर पर टाइम का है, यानी पूरे दिन का 90 से 100 लीटर दूध है और पूरा दूध मैं डेयरी पे देता हूँ। और अमूल हमको सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर आते हैं अमूल से, वो सिर्फ 100 रुपये में हमारे फार्म पे आते हैं और 1000-2000 जितनी गाय को ज़रूरत है इसके हिसाब से पर विजिट के 100 रुपया चार्ज लेता है। उसके हिसाब से वो दवा करते हैं। गाय को जो भी ज़रूरत है दवा की, 100 रुपये में सब, चाहे कितनी भी महंगी दवा हो, वो हमको प्रोवाइड करते हैं। मेरे फार्म पे जो वेस्ट कहते हैं, जिसको गोबर और यूरिन कहते हैं, उसका भी हम उपयोग में लेते हैं। जिसको गोबर का हम गोबर गैस में यूज़ करते हैं और यूरिन होता है वो हम पाक में स्प्रे करने के लिए यूज़ करते हैं।
जो ड्रिप इरिगेशन से पूरे पार्क में जाता है। और जो गोबर है उसकी इसमें से जो गैस पैदा होती है वो मेरे फार्म पे मैन्युअली जो भी ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, कुछ दूसरा काम करने के, उसमें हम उपयोग करते हैं। मेरा पूरा फोकस ब्रीड पे है। जो दूध होगा तो खर्च कम होगा, और खर्च कम होगा तो मेरे जेब में पैसे आएंगे और मेरा फार्म पूरा प्रॉफिट पे जाएगा। नहीं तो अभी यहाँ पे पूरे गुजरात में या पूरे इंडिया में ब्रीड की वजह से सब खेडूत मुनाफा कम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रीड हमारी गवर्नमेंट और कोई भी फार्मर ब्रीड पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। ब्रीड होगी तो आपके यहाँ पे दूध आएगा, ब्रीड के बगैर कुछ नहीं है। और ब्रीड पे ही ज़्यादातर सब फार्मर फोकस करें, क्योंकि ब्रीड के अलावा कुछ फार्म में है नहीं। फीड सब मिलेगा लेकिन ब्रीड कहीं से भी आपको बाहर से मिलेगी नहीं। फिर ब्रीड आपको खुद को डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे मैंने 2007 से अभी तक किया है और अभी करता रहूँगा।